आज मैं गुरु प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जो इसी से रिलेटेड था। आइए, आज मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बतलाता हूं। इसके पहले मैंने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बतलाया था। आइए समझते हैं आज नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है और उसी के आधार पर नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, पहला इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है जेरंड, जिसको हम लोग क्रियार्थक संज्ञा, इसको भी क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है पार्टिसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में कृदंत कहते हैं। यहां पर मैंने इन्फिनेटिव जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर ही आता है, जिसका रूप यहां पर मैंने लिखा, यानी कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है। हालांकि उसको हम लोग इन्फिनेटिव टू वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि टू रीड का मतलब हुआ पढ़ना, टू राइट का मतलब होता है लिखना, टू ईट खाना, टू प्ले खेलना, टू गो जाना, टू कम आना। ये जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ये इंग्लिश के सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं तो कभी ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टहलना एक कसरत है, टहलना एक व्यायाम है। टू डांस इज एन आर्ट, नचना एक कला है। यहां पर देखिए टू वॉक नाउन का काम कर रहा है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है। टू डांस, यहां पर नाचना, यानी कि यह भी एक नाउन का काम कर रहा है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू स्विम, तैरना, टू स्विम इज एन आर्ट। तैरना भी एक कला है, तैरना एक कला होता है। टू लर्न इंग्लिश इज नॉट इजी, यानी कि अंग्रेजी सीखना आसान नहीं होता है। अंग्रेजी सीखना आसान नहीं है। यहां पर देखिए टू लर्न, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। टू सिंग ए सॉन्ग इज वेरी गुड, गीत गाना बहुत अच्छा होता है। टू सिंग यहां पर नाउन का काम कर रहा है और यहां पर ये जो सॉन्ग है इसका ऑब्जेक्ट है और इज वर्ब है। टू किल ए टाइगर इज ब्रेवरी, यानी कि किसी बाघ को मारना बहादुरी होता है। इसी प्रकार से देखिए जेरंड जब हम लोग वर्ब के अंत में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो जेरंड बन जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है रीडिंग, टीचिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ईटीसी। इन सबका भी हिंदी वही होता है। जैसे कि इसमें टू रीड का मतलब पढ़ना हुआ, तो यहाँ टीचिंग का मतलब पढ़ाना हुआ। ईटिंग खाना, प्लेइंग खेलना, ये सभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है। डांसिंग इज एन आर्ट, नचना एक कला है। स्पीकिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, अंग्रेजी बोलना कठिन होता है। यहां पर स्पीकिंग यानी कि बोलना, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। स्पीकिंग हिंदी बोलना इज नॉट इजी, हिंदी बोलना आसान नहीं होता है। यहां पर स्पीकिंग जो है नाउन का काम कर रहा है और हिंदी जो है इसका ऑब्जेक्ट है।
यहां पर देखिए तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम लोग देखिए यहां पर पार्टिसिपल का हिंदी मैंने लिखा है नाम। इसका पहला जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जब भारत में हम आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म बन जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग टेंस के कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, या प्रेजेंट का हो, या पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो। जैसे कि मान के चलिए देखिए यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो यहां पर जो रीडिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। जैसे कि यहां पर रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग माने ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए रीडिंग के पहले आई एम लगा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर जो टीचिंग है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये जो जनरल वाला फॉर्म है टीचिंग, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्योंकि यह नाउन के काम करता है। यहां पर टीचिंग के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉचिंग के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन इसमें रीडिंग के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। रीडिंग के पहले, प्लेइंग के पहले, गोइंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर देखिए प्लेइंग के पहले इज हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में भी करते हैं और तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि ही हैज रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। यहां पर रिटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। यहां पर मैंने लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैव में हम लोग आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि हैविंग प्लेड, हैविंग ईटेन, हैविंग रिटेन, इसी तरह से हैविंग स्पोकन, यानी कि थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग हैविंग का प्रयोग करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बतलाया, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बहुत विस्तार से सीखेंगे और मैं इनका चर्चा करूंगा। आप लोग अगले वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।